प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। जैसे आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज का दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में पहले दिन इनकी उपासना का विधान है। दोस्तों, माँ का यह स्वरूप बेहद ही शुभ माना जाता है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और यह देवी वृषभ पर विराजमान है जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक जरूर सुने। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। और माता सती ने जब यह बात सुनी कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। फिर अपनी यह इच्छा माता सती ने भगवान शंकर को बताई और सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। परंतु भगवान शंकर के यह कहने से भी माता सती नहीं मानी और उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती ने अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया, परंतु उनकी बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। तब अपने परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा और यह सब देखकर माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन ना सकी, इसीलिए उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। और वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। और फिर माता सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। हे माँ शैलपुत्री, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी बोलिए शैलपुत्री माता की जय। तो दोस्तों, यह थी माँ शैलपुत्री की कथा।
अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।